फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हॉरर इविल चैनल में। तो बिना किसी देरी के हम कहानी की शुरुआत करते। काला जादू। काला जादू बहुत बेकार चीज़ है। अगर किसी के ऊपर कर दिया तो उसकी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती, बर्बाद हो जाती। आज वैसी एक कहानी है, तो शुरू करता हूँ। अनिल नाम का एक लड़का था जो कि एक कॉलेज में पढ़ता था और पीजी में रहता था, और उसके साथ कुछ और उसके दोस्त लोग भी रहते थे जो कि उसके साथ ही एक कॉलेज में पढ़ते थे। वो लोग सभी एक अच्छे दोस्त बन चुके थे और ऐसे ही उसकी लाइफ अच्छे खासे चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से उसके दोस्त लोग ने वो रूम खाली कर दिया। बोला कि तू अकेला रह जा, हम लोग को तो नहीं रहना है, हम लोग किधर और जाके रहेंगे। उसने पूछा भी कि क्यों तुम लोग यहाँ से जा रहे हो, क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं उसके दोस्त लोग ने। और उसके बाद वो लोग चले गए और ये अकेला उसी पीजी रूम में रहने लग गया था। रहते रहते 1 महीना बीत चुका था और उसके बाद से ही उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होना चालू हो चुका था। जैसे कि एक रात वो सोया हुआ था अपने पीजी रूम में और अचानक से उठा पानी पीने के लिए, तो जैसे ही देखा कि उसके किचन में एक नींबू पड़ा हुआ था जो कि सड़ चुका था, जो कि लाल हो चुका था और दिखने में भी बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि नींबू कैसे ख़राब हो चुका था। और मैंने नींबू तो बाहर रखा भी नहीं था, तो फ्रिज में रखा था। लेकिन जैसे ही फ्रिज भी खोलता है तो फ्रिज के अंदर भी जितने भी नींबू थे या फिर कुछ खाने बचे हुए थे वो सभी ख़राब हो चुके थे। उस सब के अंदर कीड़ा घूम रहा था। ये सब देख के एकदम से ज़्यादा वो शॉक हो गया कि ये क्या हो गया, इतना जल्दी खाना कैसे ख़राब हो चुका और नींबू कैसे ख़राब हो गया। मैंने तो इन सबको बराबर से रखा था फ्रिज में। और घबराते हुए ऐसे ही बोलने लगा, मन ही मन सोचने लगा। लेकिन सोचते सोचते फिर वो चला गया सोने के लिए और अचानक से उसे नींद तो लग गई थी। लेकिन उसके बाद उसने कुछ ऐसा सपना देखा जिससे वो उठ गया था। वो सपने में देखा कि उसके पीछे कोई साया है जो उसे मारने आ रही है और मारते मारते उसके छाती के ऊपर बैठ गई थी और वो अपने आप को हिला नहीं पा रहा था उस टाइम पे। और उसने कोयता लिया और कोयता लेके उसका सर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे वो उठा अपने आप को पूरी तरह से देख लिया, लेकिन नॉर्मल था, कुछ हुआ नहीं था। जान में जान आई उसके। और उसके बाद सुबह हो गई थी। फिर सुबह जैसे ही कॉलेज में गया तो कॉलेज में भी एकदम से उसका बर्ताव चेंज हो गया था। जैसे वो अपने दोस्तों की तरफ भी देखता था तो एकदम से ज़्यादा चौंक गया था, चिल्लाने लग गया था, इधर भूत है, भूत है, मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे, ये लोग मुझे मार देंगे, ऐसे ही बोलने लगा। और उसके बाद जैसे ही वो जब देखता था तो कोई भी नहीं रहता था। उसके दोस्त लोग बोलते थे हम लोग तो ना भूत है, क्या हुआ तेरे को। कभी अगर वो टीचर की तरफ भी देखता था तो चिल्लाने लगता, मुझे मार देगी, मुझे ये मार देगी, मुझे मार देगी, ये चुड़ैल है, ये चुड़ैल है, ऐसे ही बोलने लगी। और बोलते बोलते वो वहाँ से भागने लगा। उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो कॉलेज भी नहीं आने लग गया था, घर के अंदर ही पड़ा हुआ रहता था। कभी उल्टी करता था तो उसके गले से बाल निकलता था, कभी खून निकलता था तो कभी कुछ और। खाना भी खाता था तो भी उसको ऐसा लगता था कि सड़ा हुआ खाना खा रहा हूँ। और कुछ दिन के बाद थोड़ा सा पागल जैसा भी होने लग गया था वो। और जैसे उसके दोस्त लोग उसकी तरफ देखने आए, जो कि उसके दूसरे दोस्त लोग भी थे, वो देखने आए तो वहाँ पर वो पड़ा हुआ था और कुछ ना कुछ उठा के खा रहा था, जैसे कि कोई मुर्गी या फिर कोई बिल्ली या फिर कोई डॉगी का मांस, ऐसे ही सब कुछ खा रहा था। लेकिन उसके दोस्त लोग हैरान हो चुके थे क्योंकि वो तो प्योर वेज था, उसे तो नॉन वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ये सब कुछ भी खा रहा है, तो उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद वो लोग ने उसे उठाकर एक पंडित के पास लेके गए और पंडित ने बोला इसके ऊपर एक बहुत ही भयंकर काला जादू हुआ है। अगर ये इसी घर के अंदर रहेगा तो ये मर भी जाएगा, ये इसको ज़िंदा हम लोग बचा नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर बहुत भयंकर काला जादू हुआ है और ये काला जादू उसकी जान लेके ही छोड़ेगा। तो बड़ा इसमें ये कि इस घर को उससे छोड़ना होगा और इस एरिया को भी उससे छोड़ना होगा। इस एरिया से बहुत दूर उससे जाना होगा, तभी उसकी जान बच सकती है। इसके ही किसी एक दोस्त ने इसके ऊपर काला जादू किया है।
काला जादू बहुत बेकार चीज़ें होती है। और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वो अनिल भी वहाँ से निकल जाता है और फिर दूसरी जगह जाकर रहता है। अब वो वहाँ पे ठीक है, लेकिन काला जादू जो ऐसी चीज़ बहुत बेकार चीज़ होती है, जो कि आपको सब कुछ तो दे देगा लेकिन आपका सब कुछ छीन भी लेगा। इसीलिए अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो काला जादू की, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर देना, क्योंकि मैं ऐसी कहानी लेके आता रहता हूँ। मिलता आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।